हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे चारों तरफ कितना अंधेरा है, कितना अंधकार है। याद रखिएगा, जितना अंधकार होगा दिए का उजियाला उतना ही काम करेगा, उतना ही चमकेगा। ध्यान से सुनिएगा, आज से हजारों साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिए गए, क्रूस पर मारे गए, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 2:15 में साफ लिखा है, मसीह यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जब आप प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को समझने के बाद, प्रभु को मानने के बाद जब आप प्रभु से फिर जाते हैं तो याद रखिएगा शैतान आपका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता है। हेलो प्रभु के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दे, आप लोगों से बात करे और प्रभु के नाम आपकी ज़िंदगी से महिमा पाए, ऊंचा किया जाए प्रभु यीशु का नाम। आइए बढ़ेंगे आज के विषय की ओर। और आज का विषय है, मैं खास उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं आज जो लोग किसी भी कारणवश पहले प्रभु में मजबूत थे या फिर वो पहले प्रभु में थे और आज नहीं हैं। तो मैं आज का ये मैसेज जो रहेगा ये खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी भी कारणवश मसीह यीशु से मुख फेर लिया, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी कारणवश, चाहे वो कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी हमारी जिंदगी में घटा हो और हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ पहला सा लगाव, पहला सा प्रेम, पहला सा रिश्ता छोड़ दिया, तोड़ दिया। मैं आज स्पेशल बात करना चाहता हूं उन लोगों से कि जब परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, बुलाया, तो फिर ठहराया और फिर महिमा दी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस मैसेज को पूरा सुनिएगा, इन वचनों पर मनन कीजिएगा जो पवित्र आत्मा आज आपके लिए देंगे। और मेरा पूरा भरोसा है मसीह यीशु के नाम में कि ये वचन हम सबको आज़ाद करेगा, मसीह के लायक बनाएगा और उसके स्वर्गीय राज्य में जब हम पहुंचेंगे तो वहां हमारे लिए घमंड का कारण होगा कि हमने एक जीवित परमेश्वर की आराधना की है, हमने जीवित परमेश्वर को समझा है। तो आइए आज के विषय की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ परमेश्वर के वचन में इस परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इस आयत को पढ़ेंगे जो कि आपको लूका और उसका 12 अध्याय और उसका आपको 35 वचन में मिलेगा। मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा, आप सब इसको ध्यान से सुनिएगा और एक बार बाइबल ओपन करके इसकी स्टडी जरूर कीजिएगा खुद भी। और परमेश्वर आपसे बात करेंगे, इससे भी और अच्छे तरीके से परमेश्वर हर दिन आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ संगति करना चाहते हैं। क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है वो आत्मा, याद रखिएगा, वो आत्मा संगति का आत्मा है। पौलुस हर जगह ये इस बात को अपने लोगों को लिखता है, प्रभु के लोगों से कहता है कि परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे। बढ़ेंगे प्रियो आज के वचन में जहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है। वचन कहता है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। कुछ लोगों की कमर ढीली पड़ जाती है प्रभु में चलते चलते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी कमर ढीली ना पड़ने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार पढ़ूंगा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तो तुम्हारा दिया, जो परमेश्वर ने तुम्हें एक मिट्टी का दिया बनाया, वो जलता रहे। और दिया जलता है अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ से। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी जो कमर है, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे जो दिए हैं वो दिए जलते रहे। आइए, इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मेरा पूरा भरोसा है परमेश्वर इन वचनों से आपसे बात करेंगे। तो आज इन वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी प्रेयर करेंगे और उस प्रेयर के बाद हम लोग इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या क्या बात करना चाहते हैं। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर खुदावन, मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से कि आज के वचन को सुनने वाला हर एक जीवन बच जाए, बदल जाए, आपके योग्य हो जाए। मालिक, हम नहीं, आप बढ़ने पाए।
प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा होने पाए। इसी समय हम सब आपके सामने झुकते हैं और मसीह यीशु जी एक मन होकर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुन लिया, हम सब से बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में जो हमने अभी पढ़ा है। बाइबल कहती है तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। मैं किसी एक भाई बहन से ये बात बोलना चाहता हूं, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे दिए जलते रहें। यस प्रियो, हमारे दिए जलते रहें। मैं नहीं जानता कि आप इस वचन को, इस बात को किस तरीके से समझेंगे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे दिए जलते रहें, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के दिए बुझ चुके हैं, जो कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि वो लोग जो परमेश्वर में अपने दिल दिमाग से चलने वाले लोग थे, उनको पता नहीं अचानक से चलते चलते क्या हुआ कि वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के नाम को भूल गए, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल गए जो खुदा ने उनकी जिंदगी में किए, और वो अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, चैन ढूंढ रहे हैं, जो कि माफ कीजिएगा बिना सच्चे ईश्वर के नहीं मिलता। जी हाँ, नहीं मिलता। बिना सच्चे ईश्वर के सुख, चैन, आनंद, शांति नहीं मिलता। ध्यान से सुनिए इन बातों को। बाइबल कहती है तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारा दिया जलता रहे। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक रोशनी डाली है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और कुछ समय के लिए जगत की ज्योति इस जगत में है, फिर वो अपने पिता के पास चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था तुम जगत की ज्योति हो। तो जब परमेश्वर ने ये बात बोली तुम जगत की ज्योति हो, आप समझो इस बात को कि हम एक दिए के समान हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी रोशनी को डाला है, और किसी भी तरीके से मैं और आप उस रोशनी से अगर हम दूर जाएंगे, अगर उस रोशनी को हम बुझाएंगे, तो याद रखिएगा प्रॉब्लम हमें होगी और किसी को नहीं, हमें होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे, परमेश्वर आप लोगों को आज नया करेंगे। सुनो और समझो ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा तुम्हारे दिए जलते रहें। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब उनसे बात की तो वो कहते हैं कि हमने उसके जीवन से ठोकर खाई, हमने इस जीवन से ठोकर खाई, हमारे लिए ये बोला गया था पर ये हुआ नहीं, हमें मसीह में ये कहा गया था पर ऐसा हमारी जिंदगी में कुछ भी घटा नहीं। तो लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के पास आए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, हमारे लिए तो जिनको हमने चरवाहा या जिनको हमने अगुआ या फिर जिनको हमने अपना लीडर समझा, उन्होंने ही हमें धोखा दिया। कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग में है, कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे पर ताना मारते हैं, या फिर ये कहो कि एक दूसरे को आड़ बनाते हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने संसार में जो उनको पसंद है उसमें जीवन जिए। मैं नहीं कहता कि बहुत से लोगों के साथ हो सकता है बुरा हुआ हो, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता हो वैसा ना हुआ हो सकता है कि आपको किसी से शिकायत हो सकता है किसी ने आपको ना समझा हो सकता है किसी ने आपको ना पूछा हो, ये सब बातें हो सकती है, और मैं इन बातों से मना नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, मैं इन बातों से मना नहीं करता, लेकिन मैं जिस बात से मना करता हूं वो ये है कि याद रखिएगा हर इंसान हमें छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुझे भूल जाऊं, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ की हथेली पर खोदकर बनाया है यहां पर। और हम इस परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यह सच है कि परमेश्वर पूरी दुनिया का खुदा एक यही वो ईश्वर है जिसने अपने हाथ की हथेली पर कील ठुकवाई मेरे और आपके लिए, दर्द सहा उसने मेरे और आपके लिए,
तो हम लोग पूरा पूरा भरोसा रख सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा परमेश्वर ने हमें करके दिखाया है। तो मुझे और आपको किसी के जीवन से ठोकर खाने की या किसी की जिंदगी को देखकर हमें अंधकार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए इन बातों पर। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि किसी की जिंदगी के कारण आपने ठोकर खाई है, किसी ने आपको नहीं समझा, किसी ने आपको इज्जत नहीं दी, तो इसलिए आपने प्रभु को छोड़ा है, या इसलिए आप अब शरेआम प्रभु को नहीं मानते, या इसलिए अब आप संगति नहीं करते, आप अपने मन में प्रभु को रखते हैं, तो बाइबल एक बात बोलती है, याद रखिएगा, बाइबल कहती है जो अंदर है वो बाहर जरूर आता है। जो अंदर है वो बाहर जरूर आता है। बात किसी संगति की, किसी मीटिंग की, किसी कन्वेंशन की नहीं है। बात है कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नॉर्मल समझा, और आज वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। आज वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि पूर्ण रीति से संसारिक जीवन जीते हैं वो। लेकिन जब उनको कुछ लोग, खुदा के लोग मिलते हैं, तब वो जय मसीह की भी बोलते हैं, तब वो वचन से बात भी करते हैं, तब वो प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं। लेकिन इन बातों का खुदा के प्रिय लोगों कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं और आप परमेश्वर के हिसाब से ना चले। अभी कुछ लोग कहते हैं इसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए हमने ये छोड़ दिया। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जब प्रभु का वचन आपको ये बात बोलता है कि तुम एक दिए हो, और तुम्हारी रोशनी जो है वो खुदा का वो आत्मा है, वो अनुग्रह है, वो बलिदान है जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए हमारे पापों को उठाकर हमें आजाद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जब उसकी रोशनी एक दिए में है, जब उसने रोशनी से एक बंदे को भरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे आगे, हमारे पीछे कितना अंधकार है, उससे मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे चारों तरफ कितना अंधेरा है, कितना अंधकार है। याद रखिएगा, जितना अंधकार होगा दिए का उजियाला उतना ही काम करेगा, उतना ही चमकेगा। अगर सचमुच आपने इसलिए प्रभु को जानकर छोड़ दिया है कि आपने किसी की जिंदगी से ठोकर खाई है, या आपने किसी के जीवन से आपने एक बहुत बड़ा झटका सहा है जो आपने नहीं सोचा था, उन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है, तो भी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, किसने बोला प्रभु में आने से पहले? किसने आपको बोल दिया कि मनुष्य पर भरोसा रखना? किसने आपको यह सिखा दिया कि मनुष्य जो मसीह हैं वो परमेश्वर के कदमों में गिरे रहते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल तो ये कहती है कि जहां ज्योति है, ज्योति में स्वर्ग दूत का रूप धारण करके शैतान भी काम करता है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, पौलुस ने भी कहा था, मैं जाता हूं, मेरे बाद कुछ ज्योति बनकर कुछ लोग तुम्हारे बीच में आएंगे। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि लोगों ने हमारे साथ, प्रभु को जानने मानने वाले लोगों ने कुछ भी बुरा किया है, या उन्होंने हमें पूछा, एक बार उन्होंने हमें नहीं पूछा, तो मत पूछने दो ना। आपको प्रभु यीशु मसीह पूछे, आपको ये चाहिए कि आपको मनुष्य पूछे? आपको ये चाहिए। खुदा के प्यारे लोगों, देखो, सुनो और समझो। आज से हजारों साल पहले शमूएल के समय में लोगों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। वो ये थी कि लोगों ने कहा हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमारे आगे आगे चले, जिसको हम देख सकें, जो हमारी ओर से लड़ने वाला ठहरे। लेकिन परमेश्वर उनको ये बात सिखाना और उनको बोलना चाहता था कि मैं खुद तुम्हारा राजा हूं, मैं खुद तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मुझे अपना राजा बनने दो, क्योंकि मैं जो सुरक्षा, मैं जो सामर्थ तुम्हें दे सकता हूं वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इंसान चाहिए, हमें कोई बंदा चाहिए जो हमें सामने दिख सके, जो हमारे सामने सामने चल सके। सोचो आप, कितनी अजीब बात है कि परमेश्वर उनको बोलता है मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उनकी मांग है नहीं, हमें एक मनुष्य चाहिए। आज भी खुदा के लोगों, आज भी ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी के जीवन को देखकर, जब हम प्रभु से पीछे जाते हैं, जब भी हम कभी भी किसी की जिंदगी से ठोकर खाकर हम प्रभु से पीछे आते हैं, तो याद रखिएगा हम भी कहीं ना कहीं प्रभु को यही बोल रहे हैं, प्रभु हमें तू नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमें ऐसे लोग दे जो हमारे साथ ईमानदारी से
से चलें, जबकि बाइबल कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल तो ये कहती है श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखे। तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, आपके लिए कोई ठोकर का कारण बना, आपको किसी ने अगर गिराया है, तो आपको किसी ने अगर धकेला है खाई में और आपको मरने के लिए छोड़ा है, आपको निराश छोड़ा है, आपको टेंशन में छोड़ा है, तो इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिस पर आपने विश्वास किया है छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता, आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। अंतिम समय में आप परमेश्वर के सामने जाकर नहीं बोल सकते कि मैंने किसी मनुष्य के जीवन के कारण ठोकर खाई है। प्रभु यीशु का वचन कहेगा तो मेरे वचन को क्यों नहीं फॉलो किया, जहां पर लिखा है कि मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो, मसीह यीशु की चाल में चलते रहो, तो वहां पर हम लोग फंस जाएंगे। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम लोग प्रभु के पास आए। वचन कहता है तुम्हारे दिए जलते रहें। याद रखिएगा, अगर हमारा दिया जल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता अंधकार कितना है, कितना भी होता रहे, कितना भी बढ़ता रहे, कितना भी कोई फ्रेब धोखा, कोई भी मुझसे, आपसे, हमसे कोई भी गलत तरीके से बात क्यों ना करे, कोई भी हमें गलत शिक्षा क्यों ना दे, कोई भी हमें भरमा क्यों ना दे, याद रखिएगा अगर हमारा भरोसा प्रभु पर है, अगर हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, तो वचन कहता है कोई छोड़े सो छोड़े परंतु मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखना। बहुत सारे लोगों ने आज परमेश्वर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बोला था एक बार, पौलुस को बोला था ऐसा, परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मसीह यीशु ने एक बार पौलुस को कहा पैने पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं आज की डेट में, वो प्रभु को छोड़कर बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, वो प्रभु को बदनाम करके या ये बात बोलकर कि हमने देख लिया मसीह में आकर सब एक जैसा ही है, सब ये है, सब वो है। बहुत सारी बुराइयां लोग एक से एक निकालते हैं, जब वो प्रभु से फिर जाते हैं, निकल जाते हैं या छोड़ जाते हैं या फिर स्वाद चख लेते हैं जब वो पवित्र आत्मा का, तो बहुत सारी बातें वो अपने मुख से निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में रखूं और प्रभु आपको उस वचन से आशीर्वाद दे। ये मेरी प्रार्थना है कि मसीह यीशु आपको लीड करे इन बातों को लेकर, आपको बताए, आपको समझाए कि जो सच है वही सच है, हम उसे झूठ नहीं बना सकते, हम उसे अपने तरीके से मानकर, अपने तरीके से समझकर, अपने तरीके से एक्सप्लेन करके हम कभी भी सच को झूठ, झूठ को सच नहीं बना सकते। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है लूका 19 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 27 वचन। इसमें लिखा है, परंतु मेरे उन वैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। जी हाँ, ये अंतिम समय की बात होगी जब यीशु आ जाएगा, और सच कहता हूं उस समय कोई रास्ता नहीं होगा खुदा के लोगों वहां से बचने का। मसीह यीशु यहां कहता है उन मेरे वैरियों को। क्या आप जानते हो, हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद इनकार जब हम करते हैं, अंगीकार के बाद इनकार करते हैं, हम उसको वैरी बनाते हैं अपना। बाइबल कहती है, पौलुस को कहा गया था पैने पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है कि हम मसीह यीशु के पवित्र वचनों को हम अपने तरीके से तोड़ मोड़ के सुनाए, या फिर परमेश्वर के वायदों को भूलकर हम अपनी सफाई देकर ये बोले कि नहीं उस जगह पर हम सत्य थे, हम सही थे। बाइबल कहती है मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, आर पार छेदता है, गुदे गुदे को छेदता है, वो पैना है, और उस पैने पर लात मारना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मिट्टी हैं, वो परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मसीह यीशु का वचन कहता है मेरे उन वैरियों को। क्या आप जानते हैं, एक बार यीशु को कहा गया था, प्रभु कोई मनुष्य था तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता था, हमने उसको मना किया। यीशु ने कहा जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा साथी है। याद रखिएगा, जब हम प्रभु यीशु के साथ होते हैं तब
यीशु हमारा वैरी नहीं होता, हम यीशु के वैरी नहीं होते। और बाइबल में यहां तो साफ लिखा है मेरे उन वैरियों को, यानी कि मसीह यीशु ने आपसे, मुझसे या जो प्रभु में नहीं है, ये दुनिया से कभी वैर नहीं रखा। हमारे खुदा में सिर्फ प्रेम ही प्रेम पाया जाता है, क्योंकि यूहन्ना कहता है परमेश्वर ही प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा मेरे उन वैरियों को, जिन्होंने, इसका मतलब कि जिन्होंने मुझसे वैर रखा, मैंने नहीं उनसे रखा। मसीह कहता है मैंने नहीं रखा, उन्होंने मुझसे वैर रखा। किनको लेकर? किसी मनुष्य के जीवन को लेकर, किसी की कोई गवाही को लेकर, किसी की कोई झूठी बातों को लेकर करा कराया मनुष्य ने, लेकिन इन्होंने मुझे वैरी समझ लिया, इन्होंने मेरे साथ भिड़ गए और मेरी सच्चाई को छोड़ दिया। जबकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। वचन ये कहता है परमेश्वर के पवित्र लहू को पैरों से मत रौंदो। परमेश्वर का वचन अद्भुत तरीके से हमसे बात करता है, उसके बाद भी हम अनजान बने चल रहे हैं। कैसे हो सकता है? सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे उन वैरियों को, मसीह ने तुम्हें अपना वैरी कहा है, लेकिन मसीह तुम्हारा वैरी नहीं है आज भी। इसका मतलब है मेरे और आपके पास रास्ता है। आप सोचो वो टाइम जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और वो रोटी यहूदा इस्करियोती को दी। आप सोचो, जबकि यहूदा इस्करियोती, मैं ये कहूंगा कि यहूदा इस्करियोती चोर था, यहूदा इस्करियोती थैली में से पैसा निकालता था, यहूदा इस्करियोती लालची था, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को पकड़वाने की ताक में था। और यहूदा इस्करियोती वो चेला था जो हर जगह हर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम को नहीं देखता था, क्योंकि बाइबल कहती है पतरस, याकूब, यूहन्ना हर जगह पहाड़ पर 12 साल की बेटी को सब जिंदा किया, वहां पर भी ये लोग थे, तीनों लोग थे, बाकी सब बाहर थे। आप सोचो इन बातों को कि जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए वहां पर यहूदा इस्करियोती नहीं होता था। उसके बाद भी यहूदा इस्करियोती मसीह यीशु के साथ चलता रहा, और बाइबल कहती है कि यहूदा इस्करियोती चलता रहा, अलग बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्यार सेम सा करता था 12 के 12 चेलों को। प्रभु यीशु ने किसी को वैरी नहीं समझा। मैंने ये यहूदा इस्करियोती की बात क्यों की? जो मसीह यीशु को पकड़वाने पर था उसको भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हे पिता, जैसा प्रेम मैं पहले इनसे करता था, अंत तक मसीह यीशु वैसा ही प्यार करता रहा अपने चेलों को। जबकि प्रभु को पता था कि इनमें से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु को मालूम था कि जिसको मैं रोटी दे रहा हूं यही चांदी के कुछ सिक्कों के लिए मुझे बेच देगा, और ये एक आएगा, एक बड़े दल को लेकर आएगा और एक चुम्मा लेकर मुझे पकड़वाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मसीह यीशु सब कुछ पहले से जानते थे, तब भी प्रभु ने कोई पक्षपात नहीं किया। तब भी प्रभु ने जब 11 चेलों के पांव धोए, आप सोचो उनके पैर धोते धोते वहां यहूदा इस्करियोती था, उसके भी यीशु मसीह ने दोनों के दोनों पैर धोए। कोई भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ पक्षपात नहीं किया, जबकि वो इतना बड़ा वैरी बन चुका था यीशु मसीह का, और प्रभु जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा। आप सोचो, मसीह यीशु में कभी अपना वैरी नहीं समझते, कभी नहीं समझते। तो मेरे को और आपको जरूरत है उस खुदा के पास आने की, उस खुदा को जानने की, उस खुदा को समझने की, जो मेरी और आपकी जिंदगी से अनमोल और जीवन देने वाली बातें करता है। हम उससे अलग ना हो, हम उससे जुदा ना हो। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा। कुछ लोगों का कहना कुछ भी होता रहे कि हमें यह प्रॉब्लम है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, या किसी ने हमें पूछा नहीं है, या किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी आप जो कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैं समझता हूं कि हम सबके पास कोई ना कोई बात होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन मैं फिर भी सब बातों के बाद भी आपके सामने परमेश्वर का ये वचन रखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप इस वचन को अच्छे से समझेंगे। यहां पर लिखा पहला तीमुथियुस अध्याय उसका 19 वचन कहता है, ध्यान दीजिए अपनी बाइबल में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जी हां, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि उस अच्छे विवेक को, अच्छे विश्वास को थामे रहे जिसे लोगों ने दूर किया और उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये अच्छा विश्वास, अच्छा विवेक, फिर से पढ़ रहा हूं 19, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 19 वचन में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को, विश्वास जो कि आपका कभी किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका फेथ खुदा पर होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है
कि अच्छा विवेक, जब आप अपने खुदा पर पूरा ईमान रखते हो तो हमारा परमेश्वर हमें अच्छा मन, अच्छा विवेक, अच्छा सोचना, अच्छा विचारना देता है। और बाइबल कहती है विश्वास और अच्छा विवेक, ये दो बातें यहां पर आई है। अच्छे विवेक को थामे रह, इसे क्या कर, बनाए रख। जो खुदा तेरे अंदर डालता है इसे थामे रख। ऐसा ना हो कि इसे तू खो दे, तेरा विश्वास मनुष्य पर होना शुरू हो जाए, मनुष्य पर बढ़ना शुरू हो जाए, या मनुष्य ने तेरे घर में आकर कुछ कहा, तूने उसको सुनना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार मेरी योजना को भी सुनना। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, आप किसी को भी सुनो, यूट्यूब पे सुनो, फेसबुक पे सुनो, लेकिन अपना पर्सनल रिलेशन गॉड के साथ बनाए रखो। अगर वो नहीं है तो हम कभी भी कहीं भी ठोकर खा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरा और आपका अपना रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है खुदा के साथ। नहीं तो होता क्या है, एक वचन आपके दिल में 4 दिन जगह पाएगा, 1 हफ्ते तक जगह पाएगा, उसके बाद वो फीका 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 होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस जीवित वचन का पालन पोषण अपने अंदर नहीं होने दिया, उसको अपनी रगों में नहीं घूमने दिया, उसे अपने ब्लड में मिक्स नहीं होने दिया, तो वो धीरे धीरे फीका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप संगति करेंगे, अगर आप खुदा के साथ कनेक्ट रहेंगे, अगर आप गॉड को बारंबार खुदा से बात करेंगे, गॉड के पास जाएंगे, तो वो वचन आपके अंदर 2 धारी तलवार का काम करेगा। आपके बुरे विचारों को कट करेगा, आपके अंदर एक शुद्ध विवेक उत्पन्न करेगा। उससे मुझे और आपको, विश्वास कीजिएगा, हिम्मत, ताकत, खरा विश्वास मिलेगा। खरे विश्वास से हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे और खरे विचारों से हमारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। हमें परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने की जरूरत है, ना कि हमें जरूरत है कि किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी ठोकर का कारण ये है, हमारी ठोकर का कारण वो है। अरे किसी ने तुम्हें खंजर मारा, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन खुदा ने तो इनमें से एक भी काम आपके साथ नहीं किया, परंतु ये सब काम खुदा ने आपके लिए अपने साथ सहे। मसीह को धोखा दिया उसके चेले ने, प्रभु को खंजर छोड़ो भाला तक मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु को कोड़े मारे गए आपके और मेरे लिए। समय है, प्रभु के पास आओ। प्रभु आज भी, विश्वास कीजिएगा, प्रभु आज भी मेरा, आपका, हम सब का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु के पास आए, हमेशा का जीवन पाए। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत जल्दी में हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप इन वचनों को समझिएगा। थोड़ा सा टाइम आपको और लूंगा। परमेश्वर, बहुत हैरान हूं, बाइबल कहती है जब आप पढ़ेंगे, पौलुस ने एक जगह पर कहा, मैं आपके लिए कुलसियों की पत्री और 4 अध्याय 15 वचन आपको सुना रहा हूं, वहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पौलुस ने कहा कि देमास जो मेरे साथ है, देमास एक परमेश्वर का चेला था, और पौलुस ने कहा देमास का तुम्हें नमस्कार। और बाइबल कहते हैं फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय 24 वचन में भी पौलुस ऐसा कहता कि देमास का तुम्हें नमस्कार। तो ये जो एक चेला है, इसका नाम देमास है, और ये पौलुस के साथ मिलकर सेवकाई कर रहा था। इन 2 पत्रिकाओं में पौलुस ने कहा जो मेरे साथ है इसका तुम्हें नमस्कार। जब उसने लेटर लिखे तो देमास की बात की कि ये मेरे साथ है और इसका तुम्हें नमस्कार पहुंचे। तो लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अभी मैं आपसे बात करूंगा। जब आप पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 10 वचन, वहां पर पौलुस कहता है, यही चेला, यही देमास नाम का चेला, पौलुस कहता है देमास ने मुझे छोड़ दिया है। 2 पत्रिकाओं में वो बताता है, जैसा कि मैंने अभी रेफरेंस बताया आपको, 2 पत्रिकाओं में वो बताता है कि देमास का तुम्हें नमस्कार, देमास का तुम्हें नमस्कार, लेकिन एक पत्री में आके वो बोलता है उसने मुझे छोड़ दिया। जी हां, वो कहता है देमास ने मुझे छोड़ दिया। आप इसको ध्यान से घर बैठकर जरूर पढ़िएगा, इसकी स्टडी कीजिएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेंगे। यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आप पढ़ खुद लेना। ये 2 तीमुथियुस 4:10 में लिखा है, यहां लिखा है पौलुस ने ऐसा कहा कि देमास ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन उसका कारण यहां पर क्या बताया पौलुस ने, कहता उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। जी हां, संसार को प्रिय जानकर देमास ने मुझे छोड़ दिया है। खुदा के प्यारे लोगों, यहां आप पढ़ना, अच्छे से स्टडी करना। यहां और भी चेले थे जो अलग अलग हो गए थे, जो एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग जगहों पर बट गए थे। याद रखिएगा,
इनके अलग अलग हो जाने के कारण परमेश्वर का काम फैला था। इनका अलग अलग हो जाने के कारण खुदा का नाम अलग अलग जगहों पर महिमा, खुदा ने उस जगह पर अपनी महिमा को प्रकट किया था इनके द्वारा। लेकिन सिर्फ देमास ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए पौलुस ने कहा, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्या ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, सोचो ऐसा तो नहीं, देखो ऐसा तो नहीं, ढूंढो अपने अंदर, कहीं ये सच तो नहीं कि आपने संसार को प्रिय जानते हुए खुदा को छोड़ा है, कि आपने संसार में लगाव बढ़ाते हुए किसी भी कारणवश किसी के भी कंधे पर आपने पिस्तौल रख के चलाई है, आपने किसी का भी नाम लेकर आपने संसार को प्रिय जानते हुए आपने खुदा को छोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम कभी भी संसार में रहते हुए परमेश्वर के लायक नहीं बन सकते। बाइबल कहती है जो कोई संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर का बैरी बनता है। ध्यान दीजिए इस बात पर जो परमेश्वर के वचन में यहां पौलुस कहता है, वो कहता है देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और ये शैतान की एक बहुत गहरी चाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जानता है कि लोगों में आपस में फूट डलवाने से हो सकता है इनकी ना बिगड़े, हो सकता है ये अलग ना हो। तो इसलिए शैतान ने क्या किया, एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने कहा इनको आपस में झगड़ा करवाने से, इनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से भी एक उत्तम आइडिया उसने ढूंढा है, और एक अच्छा आइडिया उसने ढूंढ लिया है। वो क्या है कि जितना हो सकता है लोगों को संसार में इतना बिजी कर दो, उनको संसार में इतना लेकर चले जाओ, उनको संसार में इतना गुमराह कर दो कि वो चाहते हुए भी प्रभु के पास ना आए, वो चाहते हुए भी उस संसार को, उस दुनियावी जिंदगी को, जहां पर उनको ऐश मिलती है, जहां पर उनको मजा आता है, जहां पर उनको मौज मिलती है, वो उसको ना छोड़ पाए। इसलिए ये शैतान का एक बहुत बड़ा रोल है इंसान की जिंदगी में। जो कोई प्रभु यीशु के पास नहीं आते, या फिर जो कोई यीशु के पास आने के बाद यीशु से दूर जा रहे हैं, याद रखिएगा, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अब वो आपको डराएगा नहीं। शैतान बहुत चालाक है। वो आकर आपका रात को गला नहीं पकड़ेगा, वो आकर आपके सामने एक भयानक चेहरा लेकर नहीं खड़ा होगा। लेकिन अब उसने तरीके बदल दिए हैं। अब वो जानता है कि अगर इनको खुदा से जुदा करना है तो इनको एक अच्छा महंगा मोबाइल दो, इनको वो सारी फैसिलिटी दो जो दुनिया चाहती है, इनको एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, सब कुछ दो इनको। क्यों? क्योंकि जब वो सब कुछ आएगा, इनके पास टाइम ही नहीं होगा खुदा के साथ जीवन जीने का। इनके पास टाइम ही नहीं बचेगा अपने परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इनके पास टाइम ही नहीं बचेगा अपने खुदा के साथ संगति करने के लिए। और शैतान ये बात जानता है कि अगर मैं इनका झगड़ा करवाऊंगा तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इनको समझाएगा। लेकिन अगर मैं इनके अंदर लालच को, इनके अंदर अभिलाषाओं को, लालसाओं को पैदा कर दूंगा तो ये फिर किसी की भी नहीं सुनेंगे। फिर ये अपने तरीके से, अपने ऐश में, अपनी मौज में चलेंगे और इनको सबकी बातें फिर फीकी नजर आएंगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के प्रिय लोगों कि ये शैतान की एक बहुत गहरी चाल है, बहुत ही गहरा हथियार है ये, जो मुझे और आपको समझना है और हमें यहां से बाहर निकलना है। जो लोग फंस चुके हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जब आपने 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, जब आप प्रभु के साथ चलते थे, आप सोचिए बैठकर ऐसा आपको क्या हो गया, ऐसा आपको क्या मिल गया कि आप प्रभु को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ एक ही चीज है, आपको दुनिया में इज्जत चाहिए, आपको दुनिया में चलना है, आपको संसार को खुश करना है, और कुछ भी नहीं है। खुदा के लोगों, अगर आप कहते हो हमें किसी ने धोखा दिया, फ्रेब किया हमारे साथ, किसी ने हमें खंजर खोप दिया, याद रखिएगा बाइबल कहती है कोई कुछ भी करे खुदा नहीं छोड़ेगा। मां तुम्हें दूध पिलाती, मां तुम्हें छोड़ सकती, भूल सकती है, खुदा नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, रोमियो 8:35 में साफ लिखा है, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या बीमारी, गरीबी, क्या दुश्मन,
क्या तलवार, क्या आग कोई नहीं है, तो फिर हम आत्मिक लोगों से, हम उन लोगों से जो कि प्रभु का काम कर रहे हैं, हम उनसे बैकस्लाइड कैसे हो सकते हैं? हम उनकी जिंदगी से एक झटका, एक ठोकर खाकर हम खुदा को कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता। अगर आपके अंदर खुदा का प्रेम है तो खुदा के प्यारे लोगों, आप मनुष्य को छोड़ो ना, परमेश्वर को क्यों छोड़ते हो? आप संगति चेंज करो ना, खुदा को क्यों छोड़ते हो? जो आपको खटकता है, जो आपको नहीं समझता, आप वहां से मुड़ो ना, परमेश्वर की ओर जाओ। बाइबल कहती है कोई छोड़े सो छोड़े, मैं ना छोड़ूंगा। उस खुदा के पास आओ ना, जिसके वायदे हैं, जिसने इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हमारी उन्नति के लिए, हमारी भलाई के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए इतने सारे वायदे परमेश्वर ने किए हैं। क्यों ना हम उसके पास आए, क्यों ना हम उस खुदा से बात करें, क्यों ना हम उस परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं। हम मनुष्य के सामने भी बहाते हैं। पत्नी अपने पति को सुनाती है, पति अपने पत्नी को सुनाता है, या माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को सुनाते हैं। तो क्या सारी सृष्टि का कर्ता क्या मेरे और आपके लिए फीका पड़ गया है? उसके पास क्यों नहीं आते हम? उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं करते हम? उसके पास आकर हम क्यों नहीं कहते परमेश्वर, हाँ इन लोगों ने, इस बंदे ने, उस भाई ने, इस बहन ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया, लेकिन परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु कि मैं भले ही इस भाई को, इस बहन को मिलना छोड़ रहा हूं, भले ही मैं परमेश्वर इस संगति से हट रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ये सच है, मैं आपके प्रेम को जान चुका हूं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा वायदा है अगर मैं छोड़ूंगा तो तू मुझे पकड़ेगा। और अच्छी बात यह है, बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। याद रखिएगा, अगर आपने एक बार यीशु की संगति को अटेंड किया है, अगर आपने एक बार मसीह यीशु के वचन को अपने कानों से सुना है, अगर आपने एक बार मसीह यीशु की संगति अपनी आंखों से देखी है, तो ये आपकी कोई खूबी नहीं थी, ये मेरे खुदा ने आपको अपनी संगति में बुलाया है। उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। अंतिम समय में आपके पास कोई बहाना नहीं चलेगा। अंतिम समय में आपकी कोई वहां पर नहीं सुनी जाएगी कि आप कहें मुझे इसने धोखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, इन्होंने फोन करके मुझे एक बार नहीं पूछा। क्यों 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 आस रखते हैं आप मनुष्य से? आप क्यों नहीं ऐसा कहते हैं कि याकूब कहता है कि अगर तुम अपराध करो और तब तुम्हें मुक्के घुसे मारे जाएं, लाते मारी जाएं, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब तुम अपराध नहीं करते, जब तुम दोषी नहीं होते और तब तुम्हें मारा जाए तो क्यों नहीं सहते? तो ठीक है, आपको मनुष्य से कोई शिकायत है, ठीक है, आपको कोई मनुष्य पसंद नहीं आया, किसी मनुष्य ने आपको धोखा दिया है, लेकिन खुदा ने नहीं दिया है। खुदा ने नहीं दिया है। परमेश्वर से जुदा मत होइएगा। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम लोग परमेश्वर से फिर जाते हैं, प्रभु से घूम जाते हैं, उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है, जैसे ही हम मसीह यीशु को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लालसाएं, शैतान, मैंने कहा ना शैतान बहुत होशियार है। शैतान ने लालसाएं दे दी, अलग अलग तरीके से उसने दिल दिमाग में अलग अलग अभिलाषाएं पैदा कर दी, और हम बड़े आराम से किसी का भी सहारा लेकर हम मसीह की संगति से अलग होकर हम दुनिया में आराम से जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। क्यों? कोई अब टोकने वाला हमें कोई नहीं है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। अब हम सोशल मीडिया पे जैसे मर्जी सामने आ सकते हैं, अब हम मार्केट में जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, अब हम अपने शहर में जैसे चाहे वैसे घूम सकते हैं। तो हमने ये दुनियावी आजादी पाने के लिए हमने मसीह को मानना छोड़ दिया है। आप सोचो किस मुंह को लेकर हम खुदा के सामने जाएंगे, किस मुंह को लेकर हम खुदा के सामने जाएंगे, खुदा के प्यारे लोगों। और मैं आपको बता दूं, ये जब आप इस बात को अगर आप नहीं समझते तो एक बहुत जल्द एक ऐसा समय आ रहा है, और कुछ लोगों की जिंदगी में आ भी चुका है, कुछ लोगों के साथ चल रहा है वो समय। क्या? कि जब आप प्रभु को नहीं समझेंगे तो शैतान आपको पहले तो लालसाओं में फंसाएगा, पहले तो दुनिया की ख्वाहिशों में फंसाएगा, उसके बाद जो शैतान आपका तमाशा बनाएगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो आपका तमाशा क्यों बनाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आज से हजारों साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिए गए, क्रूस पर मारे गए, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों 2:15 में साफ लिखा है, मसीह यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जब आप प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को समझने के बाद, प्रभु को मानने के बाद जब आप प्रभु से फिर जाते हैं, तो याद रखिएगा शैतान आपका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता है। और ये मैंने एक के साथ नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है। जब शैतान ने प्रभु को छोड़ देने के बाद शैतान ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है।
खुल्लम खुल्ला तमाशा। क्यों? क्योंकि आप भूल गए हो, आप इंसान हो, आप भूल गए हो कि आपके कारण शैतान का क्रूस पर तमाशा बनाया गया। जो जान मसीह यीशु ने दी उसमें आपका भी नाम आया था, उसमें आपके लिए भी उसमें प्यार था, आपके लिए भी उसमें एक योजना थी, आपके लिए भी वहां स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की जिंदगी की पुस्तक में आपका नाम वहां पर आ जाए, उसके लिए भी परमेश्वर ने अपनी जान दी है। और आप लोगों के लिए भी मसीह यीशु ने शैतान का तमाशा बनाया है। यही कारण है कि वो आपको जब संसार में लेकर जाता है उसके बाद वो आपका भी तमाशा बनाता है। और इस बात को मनुष्य भूल चुका है, लेकिन शैतान नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि वो, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। और याद रखिएगा, वो आज लोगों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहा है। इज्जत की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, सच कह रहा हूं मैं। इज्जत की, घर परिवार टूट चुके हैं, पॉकेट में कुछ मनी नहीं है, दूसरों से मांगने के लिए मजबूर हैं। जिनके पास हजारों घर में पड़े रहते थे, आज वो मांगने की कगार पे आ चुके हैं। क्यों हो रहा है ये सब? याद रखिएगा, पहले महीने शैतान कुछ नहीं करेगा, दूसरे महीने कुछ नहीं करेगा, हो सकता है एक साल भी वो आपको ना छेड़े। क्यों? क्योंकि जितनी आपने संगति की है, जितना आपके अंदर वचन गया है, जितना आपने परमेश्वर की महिमा की है, उतना ही वो आपको पहले आपके मैं ये बोलूंगा, आपकी ख्वाहिशों में, आपकी मौज में, आपके मजे में, जो कि दुनिया में, संसार में लोग कर रहे हैं, उनमें वो आपको उतना ही बिजी करेगा। और जब आप उनमें बिजी हो जाओगे, जब आपके अंदर से खुदा का नाम, खुदा का वरदान वो उसकी तरफ से जब वो निकल जाएगा, फिर वो आप पर अटैक करना शुरू करेगा। उसके लिए वो इतना धीरज रखकर बैठा रहता है। मत सोचिए कि 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अब तक तो कुछ बुरा हुआ नहीं। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे साथ बुरा हो या होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। अंतिम समय है, अगर खुदा का काम बढ़ रहा है तो शैतान भी ग्रोथ कर रहा है। जिसको उत्पत्ति में सांप बोला गया था, उसको प्रकाशित वाक्य में अजगर बोला गया है। आप सोचो, वो तो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसकी तो भी ग्रोथ है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं और आप, हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए इन बातों पर जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। मत सोचिएगा कि आप दुनिया में खुश रह सकते हो, नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का एक वचन है जो कि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझना, सुनना, और प्रभु आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु के वचन में साफ लिखा है, मसीह यीशु ने कहा, एक द्वार मैंने तेरे लिए खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक बात बोलूं, वो द्वार आज भी आपके लिए खुला हुआ है। आज भी आप मुड़ जाइए, जहां पर आप खड़े हैं यहीं से वापिस आइएगा। जैसे ही आवाज कानों तक पहुंचती है, पश्चाताप कीजिएगा, वापिस आओ। संसार में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं रखा आपके लिए। जैसे ही आवाज आप सुनते हो, विश्वास करो, प्रभु आप तक पहुंचाएगा। जिन तक चाहता है वहां तक ये आवाज जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और यूहन्ना 10:9 के अनुसार वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, द्वार मैं हूं। मसीह यीशु का द्वार मेरे आपके पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा द्वार है जो कभी बंद नहीं होता। बस हम लोगों को उसके पास आना है, हम लोगों को उसके पास आकर मानना है कि प्रभु हम तेरे लोग हैं, हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरे नाम को महिमा देंगे। जो गलतियां, जो परमेश्वर मिस्टेक हुआ है, उसको हम छोड़ते हैं। हमने जिंदगी को जाना है, पहचाना है, और अब हम जिंदगी के साथ जिएंगे, जिंदगी के साथ चलेंगे, और हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करेंगे मसीह यीशु नासरी के नाम में। और अफसोस की बात बताऊं आपको, बाइबल में जो हमने उसमें पढ़ा अभी तिमुथियुस में, वहां पर जो हमने पढ़ा कि विश्वास रूपी जहाज बहुत से लोगों का डूब चुका है, विश्वास और अच्छा विवेक ना रखने के कारण। आपको एक बात बोलूं, इन्हीं लोगों में सिर्फ वो लोग नहीं कि जो आए और चले गए, इन्हीं लोगों में वो लोग भी शामिल है जो आज भी प्रभु में हैं। वो भी शामिल है इन चीजों में। उनका विश्वास खुदा से ज्यादा मनुष्य पर है। वो झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं, प्रभु ने उनको ये अधिकार दिया, प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया। अरे छोड़ो, प्रभु ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, वो प्रभु के चरणों में बैठकर जानो, परमेश्वर से सीखो, प्रभु से। अफसोस की बात यह है कि खुदा के लोग भी इनमें, बहुत सारे खुदा के लोग भी इनमें शामिल हैं, जो कि संसार में जी रहे हैं, अपने मौज में, अपने मजे में जी रहे हैं, अपनी ऐश में जी रहे हैं। वो मसीह में तो है लेकिन दुनिया में चल रहे हैं। उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है, लौट आओ
जाओ मसीह यीशु के नाम में। प्रभु आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आज भी वो द्वार है, उसी द्वार से प्रवेश करो, संसार से प्रवेश मत करो, क्योंकि संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक भावनाएं, सांसारिक लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। संसार से प्रेम रखना खुदा को अपना वैरी बनाना है, खुदा से युद्ध करना है, खुदा से झगड़ा करना है, और प्रभु के वचन पर लात हम नहीं मार सकते। हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि खुदावन मैं तुझसे जुदा हूं, मैं तुझसे अलग हूं, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना। तो जब वो अलग नहीं करता, हम क्यों अलग हो जाएं? याद रखिएगा, आपके और मेरे पास समय है, परमेश्वर के पास आए, प्रभु से मिलें, प्रभु से प्रेम रखें, और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। एक बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, लूका 8 अध्याय 13 और 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दो प्रकार के, वहां पर एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है जो मसीह यीशु ने दिया था, और वो था, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा। प्रभु करे आप इस बात को समझें, इसमें चलें, इसमें बढ़े। ये लिखा है लूका 8 अध्याय, और एक दृष्टांत है, बीज बोने का दृष्टांत है, और प्रभु ने इसके ऊपर अपने चेलों से बात की। तो कुछ इस तरीके से था। मैं दो बीज के बारे में आपको बताऊंगा, 2 बीज के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। बाइबल कहती है, 8 अध्याय का 13 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, चट्टान पर के वह हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वह थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। याद रखिएगा, चट्टान वाले हैं, और बहुत से लोग चट्टान वाले बनकर जी रहे हैं। जी हाँ, वो चट्टान वाले बनकर जी रहे हैं, वो पत्थर पर गिरे हैं, और याद रखिएगा, वो आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई परीक्षा आती है, जब कोई काम एकदम से नहीं बनता, जब कोई परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी में एकदम से पूरा नहीं होता, तब मनुष्य बहक जाता है। तब मनुष्य खुदा का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता चुनने के लिए अपनी योजनाएं अपने तरीके से बना लेता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये चट्टान वाले हैं, इन्होंने वचन सुना तो जरूर, लेकिन इनका हृदय पत्थर था, इन्होंने उसको पवित्र आत्मा को बोलकर नहीं तोड़वाया, नहीं तोड़ा इन्होंने, और इन्होंने लहू और मांस का हृदय नहीं लिया खुदा से। इसलिए इन्होंने परमेश्वर का कलाम चट्टान तक आने दिया, आनंद से सुन लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बहुत जल्द ये लोग बहक गए। बहकने का मतलब क्या है? किसी ने आकर इनके कान में कुछ फूंक दिया। क्या फूंक दिया होगा? शायद धर्म चेंज किया है, शायद तुम्हारे कोई काम तो बने नहीं, शायद तुम तो अभी तक कर्जे में हो, या शायद अब तक परेशानी में हो, या शायद अब तक बीमार हो, या शायद अब तक तुम्हारे घर में तो कुछ चेंज नजर नहीं आता। किसी ने तो इनके कान में कुछ फूका, किसी ने तो उनको भरमाया, और ये बहक गए, और ये खुदा के वचन को छोड़कर अपने तरीके से इन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, ये वो हैं जो पत्थर वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 14 वचन पढ़ रहा हूं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन और सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। ध्यान से सुनिएगा, ये वो हैं जो चिंता करते हैं, जो धन का लोभ करते हैं, जो जीवन के सुख विलास के चक्कर में रहते हैं, और इन्हीं में फंस जाते हैं। सुख विलास जो कि संसार देता है, ये करो, ऐसा करो, ऐसे बढ़ो, इतना धन आए, इतना रुतबा हो, इतनी फैसिलिटी हो, ये सब जब हम सुख विलास में फंस जाते हैं, याद रखिएगा, खुदा का वचन हमारे अंदर से उड़ा लिया जाता है। इसलिए बहुत से लोगों ने मसीह यीशु को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके साथ हमेशा गलती हुआ है, नहीं, इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि उनकी अभिलाषाएं मसीह में आकर कैद हो गई थी, खत्म होने शुरू हो गई थी, और उनको अपने तरीके से जीवन जीना था। इसलिए उन्होंने मसीह यीशु को त्याग कर अपने तरीके से एक जीवन जीने का तरीका ढूंढा है। जिस खुदा ने उनको अनंत जीवन के लिए बुलाया, उन्होंने उसी खुदा को छोड़कर अब वही संसार पसंद किया जिसमें से खुदा ने उनको निकाला था। बाइबल कहती है, जिस कीच से मैंने तुम्हें निकाला है उसमें फिर से मत जाओ। तो ये वो वचन है, ये झाड़ियों ने इनको बढ़कर दबा दिया। ये झाड़ियां कुछ और नहीं है, ये लालसाएं हैं, संसार है, संसारिक अभिलाषाएं हैं। जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो गई, मनुष्य के अंदर से वचन खत्म होना शुरू हो गया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:2 में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो। पहला पत्रस 1:14 में लिखा है, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो।
मत चलो इनके अनुसार जो कि संसार में इंसान को मिलता है, मनुष्य को मिलता है, क्योंकि ये हमारा मसीह जीवन को बिगाड़ कर रख देंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:1 में कहता है, परमेश्वर के सदृश बनो, जैसे खुदा है वैसा बनो, परमेश्वर का अनुकरण करो, उसके काम करो, उसका सद्भाव रखो, उसके साथ चलो, और मेरा परमेश्वर तुम्हें अंतिम समय में एक अच्छा बड़ा मुकुट देगा, जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, उसने वायदा किया है। उसने कहा जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष में से फल तोड़कर खुदावंद खुद देंगे। कितनी अच्छी बात है, मसीह हमें जीवन देंगे। आप सोचिए, इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को लात मत मारिएगा। इस 40 साल की ऐश के लिए, मौज के लिए, मजे के लिए हमेशा के आनंद को मत जाने दीजिएगा अपने हाथ से। आज भी समय है, जितने जो सुनेंगे याद रखिएगा, आप लोग संसार में इतना मत जाइएगा। मैं फिर से कहता हूं, धन दौलत शोहरत ये सब शैतान ने तरीके ढूंढ लिए हैं कि अब ये झगड़ा करके, अब इनको डरा धमका के मैं मसीह से अलग नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर मुझे इनको अलग करना है तो इनको ऐश दो, इनको मौज दो। समझ पा रहे हैं आप? इनको मजा दो कि इतना खो जाए दुनिया में कि जो कुछ ये पाना चाहते हैं इनको प्रोवाइड करवाया जाए, किसी भी आत्मा के द्वारा इनकी जरूरत को पूरा किया जाए। क्यों? ताकि इनको प्रार्थना में बैठने का टाइम ना हो, ताकि इनका दिमाग बंद हो जाए खुदा के प्रति, ताकि इनके दिल दिमाग में संसारिक बातें ही घूमती रहे, तो खुदा के लिए टाइम कहां मिलेगा इनको। इसलिए मैं किसी एक को ये बात बोलना चाहता हूं, अब भी समय है। परमेश्वर आप सब लोगों से प्यार करते हैं। उसने थोमा को, बाइबल कहती है, उसने थोमा से कहा, इधर आ, देख मैं वही हूं, अंदर हाथ डाल और देख इस हाथ के अंदर की कीले खाई थी, और विश्वास कर, अविश्वासी मत हो। प्रभु ने एक ऐसे चेलों को भी प्यार किया, ऐसे चेलों को भी प्रभु ने आकर, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, 11 लोगों की बात कर रहा हूं, इनको भी आकर परमेश्वर ने इनको डांटने के बाद तरीके से लीड किया और उनको बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। क्या? जाओ, दुनिया तुम्हारे द्वारा बचेगी, जहां तुम प्रचार करोगे, जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उद्धार हो जाएगा। उनको भी परमेश्वर ने सामर्थ दिया, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। याद रखिएगा, जैसे उनको क्षमा किया, आप को भी क्षमा कर दिया गया है। खुदा के पास आओ, दिल बनाओ, दिमाग में प्रभु का प्रेम लेकर आओ। सोचो प्रभु ने तुम्हें कहां से निकाला, सोचो प्रभु आज भी इंतजार कर रहे हैं। सोचो सिर्फ आपको बचाने के लिए खुदा आज तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं ये बच जाएं, ये फिर से मेरे पास पहले के तरीके से आ जाएं, कि खुदावंद आए और एक ही साथ हम सब प्रभु यीशु के घर में पहुंच जाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूं मसीह यीशु का कि प्रभु ने आपको मुझे अब तक संभाले, बचाए रखा है, बनाए रखा है। आप इन बातों को सुन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप यहां से निकलो, बाहर आओ, खुदा के पास आओ, और शैतान के चाल से, शैतान के जाल से, शैतान की बुरी युक्तियों से, शैतान की बुरी चाल से, गंदी योजनाओं से हम निकलकर अपने खुदा के साथ जीवन जी सकें। प्रभु इस वचन से आप सबको बरकत, आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।